बहू अगर ये गलतियां छोड़ दे तो घर में लड़ाई कभी नहीं होगी। क्या आपके घर में अक्सर झगड़े होते हैं? छोटी छोटी बातों पर बहस हो जाती है और बातें बड़ा रूप ले लेती हैं। क्या घर का माहौल हमेशा तनावपूर्ण रहता है? अगर हाँ, तो यह वीडियो देखिए। हर लड़ाई की वजह बड़ी नहीं होती। कई बार छोटी आदतें जिम्मेदार होती हैं, जो धीरे धीरे रिश्तों को कमजोर करती हैं। आज हम ऐसी 7 गलतियों के बारे में जानेंगे जिन्हें बदलना बहुत जरूरी है। लेकिन पहले एक बात समझ लीजिए, घर सिर्फ एक इंसान से नहीं चलता। घर पूरे परिवार से चलता है, मिलकर चलता है। सिर्फ बहू की जिम्मेदारी नहीं होती, सास, पति और बाकी सदस्य भी। सबका व्यवहार बहुत मायने रखता है। अगर सभी समझदारी से रहें तो घर स्वर्ग बन सकता है। आइए पहली गलती से शुरुआत करते हैं और शुरू करते हैं वीडियो। निवेदन है आपसे, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, हर बात का तुरंत जवाब देना। गुस्से में दिया गया जवाब अक्सर रिश्ते खराब कर देता है। कई बार सामने वाला परेशान होता है या किसी तनाव से, टेंशन से गुजर रहा होता है, लेकिन हम भी तुरंत बोल देते हैं और यहीं से झगड़ा शुरू हो जाता है। अगर उस समय चुप रहा जाए तो आधी समस्या वहीं खत्म हो जाती है। शांत मन से कही गई बात दिल तक जल्दी पहुंचती है और गुस्से में बोले गए शब्द सालों तक याद रह जाते हैं। आपने भी महसूस किया होगा दोस्तों। इसीलिए जवाब देने से पहले 2 मिनट रुककर जरूर सोचिए, क्या ये बात अभी कहना जरूरी है? अगर नहीं तो थोड़ा और इंतजार कर लीजिए। सही समय पर कही गई बात हमेशा बेहतर असर छोड़ती है, अच्छे रिजल्ट आते हैं। याद रखिए, एक छोटी सी चुप्पी बड़ा रिश्ता बचा सकती है, रिश्तों को तोड़ने से बचा सकती है। चलिए जानते हैं पॉइंट नंबर 2, हर बात में मायके की तुलना करना। हर घर का तरीका अलग होता है, हर परिवार के अपने संस्कार होते हैं। अगर घर में कोई बात हो जाए और हर बात पर यह कहा जाए मेरे मायके में ऐसा नहीं होता, तो सामने वालों को दुख होता है ना। उन्हें लगता है कि उनकी कद्र ही नहीं है। धीरे धीरे मन में दूरियां बढ़ जाती हैं। तुलना करने से कभी भी रिश्ते मजबूत नहीं होते। अपनापन हमेशा रिश्ते मजबूत करता है। नए घर को समय दीजिए, लोगों को समझने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे सब अपने लगने लग जाते हैं और यही बात समझदारी की सबसे बड़ी निशानी है। तो चलिए जानते हैं नंबर 3, छोटी छोटी बातों को दिल पर ले लेना। हर बात का मतलब अपमान नहीं होता। कई लोग गुस्से में बोल देते हैं, सास ससुर भी बोल सकते हैं। कई लोग थकान में चिड़चिड़े हो जाते हैं। उनका इरादा गलत नहीं होता, लेकिन हम बात को दिल पर ले लेते हैं। फिर मन में शिकायतें बढ़ने लगती हैं। धीरे धीरे प्यार कम होने लगता है और दूरियां बढ़ने लगती हैं। हर बात पर नाराज होना कभी भी सही समाधान नहीं होता। पहले सामने वालों की परिस्थिति समझिए, फिर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। यही समझदारी की पहचान होती है। जो बात हम भूल सकते हैं उसे बार बार याद मत करो। माफ करना भी एक गुण है और इसी से रिश्ते लंबे चलते हैं। इसीलिए दोस्तों, गुस्से में कुछ भी शब्द ना बोलें, उससे रिश्ते खराब ही होंगे, अच्छे कभी नहीं होंगे। नंबर 4, पति से हर छोटी शिकायत करना। पति आपका सबसे बड़ा साथी है, लेकिन उसे बीच में मत फंसाइए। हर छोटी बात की शिकायत घर का माहौल खराब कर देती है। पति भी मानसिक तनाव में रहने लग जाता है। उसे दोनों रिश्ते निभाने होते हैं। आप थोड़ा सा समझिए, समझने का प्रयास कीजिए। एक तरफ माँ का रिश्ता, दूसरी तरफ पत्नी का रिश्ता। ऐसे में वो परेशान हो जाता है। जहां बात प्यार से सुलझे वहां शिकायत करने की जरूरत नहीं होती। पहले खुद बात करने की कोशिश कीजिए। शांत होकर अपनी बात समझाएं, अकेले में समझाएं। अक्सर समस्याएं वहीं खत्म हो जाती हैं। लेकिन अगर बात गंभीर हो
या सम्मान से जुड़ी हो, रिस्पेक्ट से जुड़ी हो, तब पति से खुलकर बात करें। समझदारी हमेशा रिश्ते बचाती है, बिगाड़ती और तोड़ती नहीं है। तो दोस्तों, ये चीज समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है ताकि हमारी फैमिली में प्यार बना रहे, रिश्ते खराब ना हो। नंबर 5, अपनी गलती स्वीकार ना करना। दोस्तों, गलती हर इंसान से होती है, आपसे भी होती होगी, मुझसे भी होती है। कोई भी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता, लेकिन कुछ लोग गलती मानते ही नहीं, बस खुद को सही साबित करने में लगे रहते हैं और यहीं से अहंकार शुरू होता है और रिश्ते कमजोर होने लगते हैं। अगर आपकी गलती है तो उसे स्वीकार करो। एक छोटी सी सॉरी कई रिश्ते बचा सकती है। माफी मांगने से हमारा सम्मान घटेगा नहीं, बल्कि और बढ़ जाता है। यही तो बड़प्पन की निशानी है। सामने वाला भी आपका दिल समझता है और नाराजगी जल्दी खत्म हो जाती है। मेरी सहेलियों, एक बात हमेशा याद रखिए कि अहंकार यानी ईगो अगर हमारे अंदर है तो रिश्ते तोड़ देता है, और विनम्रता यानी कि पोलाइटनेस अगर हमारे अंदर है तो रिश्ते जोड़ देती है। तो चलिए जानते हैं नंबर 6, हर बात में अपनी जिद करना। हर इंसान अपनी बात कहता है, लेकिन हर बात पर जिद रिश्तों को कमजोर बना देती है। परिवार एक टीम की तरह होता है, यहाँ सबकी राय मायने रखती है, इंपॉर्टेंसी रखती है। सिर्फ अपनी बात मनवाना समझदारी की निशानी बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, दूसरों की बात भी सुनिए, अगर उनकी बात सही हो तो उसे एक्सेप्ट भी कीजिए। एक बात समझिए कि थोड़ा अगर हम झुक जाएंगे तो हमारा क्या ही बिगड़ जाएगा। थोड़ा झुकना भी सीखिए। झुकने से इंसान कभी छोटा नहीं होता, बल्कि रिश्ता और मजबूत होता है। याद रखिए हमेशा ये बात कि जिद से, गुस्से से केवल बहस ही बढ़ती है और समझदारी से प्यार बढ़ता है। यही खुशहाल परिवार की पहचान है। तो चलिए जानते हैं पॉइंट नंबर 7, दूसरों के सामने शिकायत करना। गुस्से में कई लोग गलती करते हैं, घर की बातें बाहर बता देते हैं। अक्सर महिलाएं ये काम जरूर करती हैं। रिश्तेदारों से शिकायत करते हैं, पड़ोसियों के सामने अपना दुख बताते हैं, अपने घर की बातें बताते हैं, लेकिन इससे समाधान नहीं मिलता। आप ही बताइए, कभी इससे समाधान मिला है क्या? बल्कि सम्मान, रिस्पेक्ट हमारी कम होने लगती है। घर की बातें घर में ही रहे, यही सबसे बड़ी समझदारी है, अच्छी बात है। अगर कोई परेशानी है आपको तो अकेले में बात कीजिए, शांत होकर अपनी बात समझाइए, लेकिन दूसरों को बीच में कभी मत लाइए, क्योंकि अड़ोसी पड़ोसी या फिर रिश्तेदार ये लड़ाई बढ़ाने का काम ही करते हैं। लड़ाई या घर में प्यार या सुलझाना कभी भी नहीं करवाएंगे। बातचीत कीजिए, उससे गलतफहमियां मिटती हैं और चुप्पी से शिकायतें बढ़ती हैं। सम्मान से बात करने वाले लोग रिश्ते हमेशा लंबे समय तक निभाते हैं। तो दोस्तों, हर घर में मतभेद होते हैं, हमारे भी होते हैं, आपके भी होते होंगे, लेकिन हर मतभेद लड़ाई नहीं बनता। जहां प्यार और सम्मान होता है वहां रिश्ते हमेशा मजबूत रहते हैं। याद रखिए एक बात हमेशा कि घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, घर अपनों के व्यवहार से बनता है। अगर परिवार का हर सदस्य थोड़ा धैर्य और सम्मान रखे तो आधी समस्याएं वहीं की वहीं खत्म हो जाएंगी। आज की सातों बातें अगर जीवन में अपनाएंगे तो घर का माहौल बदल सकता है। जहां हमेशा लड़ाई, झगड़े और तनाव रहता है, वहां उसकी जगह पर प्यार और सम्मान हमेशा बना रहेगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक जरूर कर दीजिए, अपने परिवार के साथ साझा जरूर कीजिए। ऐसे ही उपयोगी वीडियो देखने के लिए मीना वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, परिवार में प्यार और सम्मान बनाए रखें। नमस्ते, राधे राधे, धन्यवाद।